धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पुण्य श्लोनन श्री विभूषी पूज्यपाद स्वामी श्री भूमानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज की जय हो, शंकरम शंकराचार्यम भूमा पीठाधीश्वरन श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्याशु तम नमामि गजाननम। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमेश्वर का स्मरण नमन बंदन करते हुए जन जन के हृदय में विराजमान पुण्य श्लोक अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री भूमानंद तीर्थ जी महाराज का स्मरण नमन बंदन प्रणाम करते हुए बीतरा तपोनिष्ठ ब्रह्मर्षि स्वामी श्री लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज के श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए अनुरक्ति और विरक्ति के साक्षात प्रतीक महान कर्मयोगी संकल्प सिद्धि शंकरम शंकराचार्यम भूमा पीठाधीश्वरन श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज के श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए व्यासपीठ में विराजमान सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री वेद प्रकाश जी महाराज उनको प्रणाम नमन करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए समस्त कलाकार बंधुओं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में माता रेवती जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र विजय शर्मा जी, कनिष्ठ पुत्र सुरेश जी और उनके लघु भ्राता श्री हरिओम शर्मा जी, सपत्नी सपरिवार सभी इष्ट मित्रों सहित और भागवत के इस पावन प्रसंग में भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, आदरणीय बहनें, समस्त दंडी स्वामी वर्ग, समस्त आगंतुक वर्ग, सज्जनों, हम सभी लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है। हम लोगों ने यहाँ 7 दिन बैठ कर करके बहुत बड़ा यज्ञ, इस यज्ञ से बढ़कर कोई बड़ा यज्ञ नहीं हुआ करता है। ज्ञान यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ करता है और वो भी जैसे 7 दिन गंगा जी के पावन तट पर बैठ कर करके जैसे कि राजा परीक्षित बैठे रहे थे, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ पर बैठ कर करके भगवान के पावन जो पवित्र चरित्र हैं सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से उन सबको यहाँ पर श्रवण किया है। और सबसे बड़ी बात यह सज्जनों, हम सभी पर जो गुरुदेव भगवान की बड़ी ही कृपा है, क्योंकि मैंने भी आज 30 साल से भूमा निकेतन में हूँ, लेकिन जितना समय पूज्यपाद महाराज श्री ने इस कथा में आप लोगों को दिया उतना आज तक किसी को नहीं देखा। इससे ये निश्चित है कि ये जो है कृपा आप लोगों पर जो है सबसे अधिक कृपा के पात्र आप रहे हैं। जहाँ पात्रता होती है वहीं कृपा भी हुआ करती है। भगवान की कृपा, सतगुरु की कृपा होनी चाहिए सज्जन, और हो ना हो। यदि कृपा नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। अन्यथा बड़े बड़े जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनको भी फिसलते देर नहीं लगती है, कब वो फिसल जाएं। कृपा होनी चाहिए। विश्वामित्र जी अपर विधाता कहा जाते हैं। इतनी बड़ी उनमें जो है शक्ति थी और इतने बड़े जो साधक थे, लेकिन उनके एक भी यज्ञ सफल नहीं हुए। जो भी यज्ञ करते राक्षस आ जाते, विध्वंस कर जाते थे। कभी मारीच आ जाए, कभी सुबह आ जाए, कभी ताड़िका आ जाए। जो भी यज्ञ करने बैठते वो सब जो हैं पूरे कभी नहीं होते। जबकि इतने बड़े त्यागी तपस्वी होते हुए भी अंत में विचार किया उन्होंने कि कारण क्या है, मेरे यज्ञ जो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। बड़ी चिंता व्यापी। तो उस चिंता को उन्होंने चिंतन में प्रकट कर करके ध्यान में आया कि हाँ, अभी तक कृपा नहीं है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तो मेरे यज्ञ जो सफल नहीं होंगे। और तुरंत जो है चले गए भगवान राम को लाने के लिए सज्जनों अयोध्यापुरी में। और भगवान राम जो ही वहाँ पर आए, उनके यज्ञ अपने तो सफल हुए और जनकपुरी में जाकर करके जो धनुष यज्ञ था वो भी जो है
सफल हो गया। तो अपने कार्य में जब तक हम अपने परमात्मा को शामिल नहीं करते हैं तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ करता है। इसलिए कोई भी कार्य है अपने परमात्मा को जो है उसमें शामिल करना चाहिए। हे परमात्मा, ये सब आपकी ही कृपा से हो रहा है और उनकी कृपा होगी तो ये कार्य जो है निश्चित सफल हो जाया करता है सज्जनों। और ये कृपा आप सभी लोगों पर बरस रही है। ये तो एक ऐसा वृक्ष है, बट वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसके पेड़ की छांव में हम सभी लोग बैठे हुए हैं और जैसा चिंतन करेंगे वैसा हमको मिलेगा। चाहे लोक मांगे, परलोक मांगे, भोग मांगे, भक्ति मांगे, शक्ति मांगे, चाहे मोक्ष मांगे, वो सब जो है मिलने वाला हमें है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी जो है खूब झोली भर भर करके यहाँ से जो है पुण्यों का जो है अपना पलड़ा भर करके यहाँ से ले जाएं। और जीवन में जब भी कोई प्रारब्ध पर कठिनाई आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, आपका पुण्य ये आपका जो है साथ देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे कार्य का क्या होगा, कैसा होगा। आप लोगों ने तो यहाँ पर बैठ कर के जो है जन्म जन्मांतरों की कमाई जो है ग्रहण कर ली, इससे बड़ा कार्य और क्या होगा। कोई छूट रहा है तो छूटने दो, उसके विषय में जो है बिल्कुल चिंतन नहीं करना चाहिए, केवल परमात्मा की चिंतन करना चाहिए। सज्जनों, ये सब कमाई आप लोगों ने गुरुदेव भगवान की कृपा से करी है। इसलिए सभी भक्तजन और माता जी की इतनी तपस्या रही कि इनके सत्संकल्प से इतने सब इष्ट मित्रों और यहाँ के सभी लोगों ने जो है श्रीमद् भागवत के माध्यम से बड़ा ही पुण्य प्राप्त किया है। अब गुरुदेव भगवान ने ये ज्योति तो जला दी है, आध्यात्म ज्योति है, ये हरिद्वार है, ये देहली में ये ज्योति जला रखी है। इससे प्रकाश अंदर भी होना चाहिए और बाहर भी प्रकाश होना चाहिए। ये ज्योति जलती रहनी चाहिए इस परिवार में, तभी हमारा कथा करना भी क्या है सार्थक हुआ करता है। गंगा जी के किनारे हमने ये कथा करी, पितरों को तो मोक्ष है ही है, और क्योंकि जो सुनते भी हैं, कथा जो श्रवण करते हैं, उनके पितरों को भी मोक्ष होता है और वो भी मोदन्ते पितरों, उनके पितर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। नृत्यंती देवता, देवता लोग नाचने लगते हैं। देखो गंगा जी के पावन तट पर जो है भगवान की जो कथा सुन रही है, स्नाथा च इयं भू भारती, और ये जो धरती है, जो ये वसुंधरा अपने को स्नाथ मानती है, अभी जो है भक्त यहाँ पर हैं और इसीलिए ये सनातन धर्म टिका है। सज्जनों, अभी बहुत अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि कलयुग है, कलयुग होते हुए भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनके कारण ही ये धरती अभी तक बची हुई है सज्जनों। और उसी के गुरुदेव भगवान की कृपा से आप सभी लोग, हम सभी लोग जो हैं पात्र बने हैं। समय अधिक है क्योंकि अधिक हो गया। आज ही जो है पूज्यपा महाराज श्री का आदेश है कि हवन भी जो है अभी कुछ समय के पश्चात हवन भी, हाँ जी, कोई नहीं, हवन कार्य जो है रात्रि में किया जा सकता है, ये शास्त्रीय विधान है। इसलिए आज ही जो अमावस है और कथा भी पूर्ण है, इस शनि अमावस्या है, तो आज का ये विशेष मुहूर्त है, इसलिए हवन का कार्य भी जो है आज ही हो जाएगा सज्जनों। अब अधिक ने बोल करके मैं पूज्यपा महाराज श्री का निवेदन करूँगा। उससे पहले यहाँ पर श्री कृष्णमूर्ति जी यहाँ पर आए हुए हैं और एक बच्चे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं और गीता पर आपका जो है विशेष लेखन कार्य हुआ करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द यहाँ पर श्री कृष्णमूर्ति जी कहने का कष्ट करेंगे। तत्परांत कोई यजमान परिवार से कोई माता कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलेंगे। उसके बाद जो है अध्यक्षीय जो हमें आशीर्वाद मिलेगा, उससे पहले जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। और इससे पूर्व एक पवित्र सूचना आपको बता दूं, श्री शोभित गुप्ता और श्री मोहित गुप्ता जो कि कटरा पिरान जिला बरेली के हैं, उन दोनों ने जो है भाइयों ने जो है एक बेड जो है हॉस्पिटल को सौंपा है। उनका जो है बहुत बहुत जो है भूमा परिवार की ओर से जो है उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय किशन शर्मा जी, उन्होंने भी जो है एक बेड जो है हॉस्पिटल को दिया है, भूमा परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री कृष्णमूर्ति जी।
सर्वप्रथम मंच पर विराजे महाराज जी के श्री चरणों में नमन। यह पावन धरा गंगा माँ का तट और भागवत की कथा, ऐसा दिव्य अवसर मिला यहाँ आने का। मैं 4 महीने हिमाचल प्रवास पर था। वहाँ से यहाँ एक हमारे बहुत अनन्य प्रिय हैं हिमाचल में, उन्होंने बताया कि आप हरिद्वार में महाराज जी से ज़रूर मिलिएगा। तो महाराज जी के पास आए तो 1 दिन रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन महाराज जी का इशारा बढ़ता चला गया और आज 30 तारीख से एकादशी के दिन से आज चौथे दिन मैं यहाँ हरिद्वार में हूँ। महाराज जी का सानिध्य ले रहा हूँ, महाराज जी के साथ सत्संग हो रहा है और योजनाएं हैं। ये समय अभाव है बहुत, 2 मिनट में कहना चाहूँगा। आज जिस तरह से महाराज जी के हृदय में पीड़ा है और जिस तरह से सनातन परंपराओं को पुनर्स्थापना करने की मन में भावना व्यक्त कर रहे हैं, उसी आलोक में हम लोगों ने भी जीवन का जो परिचय इन्होंने दिया कि पूर्व में नौकरी थी, वो पूर्व जीवन का बात है। अभी पूर्ण रूप से ठाकुर जी के श्री चरणों में एक सेवा भाव से सब कुछ समर्पण करके कार्य कर रहे हैं। और ये भगवत गीता जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे 20 करोड़ घरों में पहुंचाने का लक्ष्य है। श्री पूज्य ब्रह्म बोधि जी द्वारा यह भाष्य, जो बहुत ही 25-30 वर्षों के लंबे साधना के बाद आज सनातन धर्म में जिस तरह से लगातार गिरावट हो रहा है, उसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा गैप को यह पूरा करेगा। और विश्व का युवा देश भारत है और आज भारत के युवा हमारे धर्म सनातन धर्म में होने का स्वाभिमान नहीं महसूस करते, उसको एक प्रस्थान बिंदु ये भगवद गीता से मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक एनालिसिस हैं, आध्यात्मिक एनालिसिस हैं। महाराज जी के श्री चरणों में मैं समर्पित किया था और महाराज जी का आज आदेश हुआ कि मंच पर ही, और हम लोग उसी मिशन में कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो उद्देश्य है, गांव-गांव में गुरुकुल का स्थापना, इसकी पूरी तकनीकी तौर पर व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली है। अब इसे स्टार्ट करना है, जो आधुनिक और पौराणिक दोनों परंपरा को समन्वय करके यह गुरुकुल का स्थापना किया गया है। और हम इतना कह सकते हैं कि यह गुरुकुल का जो शिक्षा दीक्षा है, यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है और वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देने के लिए सज्ज हैं। पूरा देश भर में ऐसे चिंतनशील लोग जुड़े हुए हैं और इसका जो संचयन गीता ग्राम गुरुकुल का जो किया है, वह एक बहुत ही स्कॉलर आध्यात्मिक श्रीयुत ब्रह्म बोधि जिनका नेतृत्व मिल रहा है और हम लोग कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं महाराज जी को यह गीता जी भेंट करूंगा और आप में से जिनको इच्छा होगा, आप बोलेंगे तो मैं कुछ प्रतियां आप लोगों को ही भेंट करना चाहूँगा। हरि शरणम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मस्मात् विनिसृतः। मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय पुण्यो हरिः। सज्जनों, हम हिंदू हैं और हर घर में जो गीता रखनी चाहिए, गीता है, रामायण है, ये हर हिंदू के घर में रहनी चाहिए और उसमें जो लिखा है उसको भी आचरण में लाना चाहिए। अब मैं पूज्यपा महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करूंगा। अब पूर्णाहुति के रूप में कथा का जो सार है वो जो है आप लोगों को मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सदगुरुदेव के मुखारबिंद से, उससे पूर्व संक्षिप्त जो है आचार्य परंपरा, शंकराचार्य परंपरा मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। श्रीमद् परमहंस परिवार का आचार्य यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग अनुष्ठान निष्ठा गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक दर्शन मत स्थापनाचार्य
सकल निगमागम सार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्र चातुर्वर्ण शिक्षका श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य पाद पद्म भृंगायमान सर्वशास्त्र निष्णाता गंगा तीरे निवासिनः श्री भूमा निकेतन पीठाधीश्वरा श्री स्वामी अच्युतानंद तीर्थ स्वामी वर्याः शंकरम शंकराचार्याः स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ स्वामी वर्यायाः विजयंतेतराम विजयंतेतराम विजयंतेतराम। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद